नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। मार्केट ने काफी कल जिस तरीके का हमने सुपर डुपर रैली देखा, आज उसी प्रकार का इंडेक्स पर डेफिनेटली इम्पैक्ट ज्यादा था। ओवरऑल मार्केट में यस, बट इंडेक्स पर ज्यादा, मिड और स्मॉल कैप पर इतना कोई खास असर नहीं था। डेरिवेटिव्स का खास इम्पैक्ट था क्योंकि बजट सामने, बहुत सारे ट्रेडर लॉन्ग हो या शॉर्ट अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ में ऐसे लग रहा था, चल रहा था आज मार्केट में। तो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स पर भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज ही मैंने पेनार इंडस्ट्रीज पर एक आउटलुक बनाया है। अगर आपको स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट है और उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। एफआईआई का आज लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है, बट याद रखिए अभी भी वो ऑलमोस्ट 1 लाख नेट शॉर्ट है इस मार्केट में। मतलब जो लास्ट थर्सडे का हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग किया था, उसको कंपैरेटिवली बहुत मार्जिनल उन्होंने कल कवर किया और आज भी कुछ ज्यादा नहीं किया। आज इतने बड़े डिक्लाइन में उनका इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग है, बहुत मार्जिनल है, बट वो भी कोई हेज ट्रेड का हो सकता है जिस तरीके का सेटअप था आज। तो उनके तरफ से आज कुछ ज्यादा नहीं था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, डिपेंडिंग करता है कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या एंगल से हेज कर रहा है इस समय। प्रॉप डेस्क जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग आज, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी। शॉर्ट कवरिंग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने कल शॉर्ट किया और आज नीचे कवर किया। एसटीबीटी क्लाइंट्स का भी सिमिलर हालत है जो प्रॉप का है, एकदम सेम। खाली डिफरेंस है कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग कम है, शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त है। एसटीबीटी या ऐसा भी होगा जो क्लाइंट्स लास्ट वीक शॉर्ट करके गए थे, कल के रैली में फंस गए, आज के डिक्लाइन में एग्जिट ले लिया, किसी का प्रॉफिट किसी का कॉस्ट, किसी ने कुछ शॉर्ट लॉस में अपना कवर कर लिया। सामने बजट, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाहते, प्लस कल रात को फेड भी है, थर्सडे डबल इम्पैक्ट डे है हमारा। इंडेक्स ऑप्शंस पर बहुत बहुत दिन बाद वापस एफआईआई नेट शॉर्ट कॉल्स में, और नेट लॉन्ग तो है ही, हमेशा रहते हैं पुट पर, और पुट्स ऐड किया है। आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि कल रात जैसे मैंने बताया फेड है और थर्सडे बजट है। तो ये जो नेट शॉर्ट और वो है, वैसे देखने में तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बेरिशनेस है इसको देखने का, पर एक और एंगल से भी हमें देखना चाहिए। वो हमें कल आइडिया लग जाएगा, और थर्सडे तो डेफिनेटली पोस्ट बजट पता ही चल जाएगा कि क्या ये जो शॉर्ट कॉल है, ये उनके जो इतना बड़ा लॉन्ग फ्यूचर्स हैं या कैश में भी जो बाइंग है उनकी, उसको प्रोटेक्ट करने के एंगल से है क्या, क्योंकि उनको लगता है कि छोटा सा पुल डाउन आ सकता है क्योंकि काफी करेक्शन हुई है जनवरी मंथ में मार्केट में। तो उस एंगल से भी एक बार इसको देखना चाहिए, नॉट जस्ट एग्रेसिव बेरिशनेस। हाँ, क्योंकि अगर एग्रेसिव और भी बेरिशनेस होता तो हमें शायद आज और पुट्स भी बाइंग में दिखते, या स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स भी दिखते, जो आज मिसिंग है एफआईआई की तरफ से। ओवरऑल शॉर्ट, बट उतना नहीं है। मुझे थोड़ा हेज जैसा सिनेरियो लग रहा है प्री बजट उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का और पुट एडिशन हुआ है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी माइल्डली बेरिश थी कल के मंडे के एंड में, अब वो काफी सॉलिडली बैरिश हो गई। देखिए 1 लाख, ऑलमोस्ट 1,90,000 का स्टॉक इंडेक्स कॉल शॉर्ट, और पुट बाइंग देखिए सीधा 5x, 53,000 से 2,49,000, ऑलमोस्ट 2,50,000। भयानक। और वो जो 5x है वो मेन है पुट का उनका स्क्वायर ऑफ। देखिए बहुत बड़ा क्वांटिटी स्क्वायर किया है उन्होंने पुट शॉर्ट्स का आज प्रॉप डेस्क में। क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बुलिश थे और उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड बरकरार नहीं किया और डबल कर दिया है। यह देखिए 1,19,000 हो गया, 3,15,000 कॉल लॉन्ग, और पुट शॉर्ट वही खतरनाक लेवल 1.5 लाख शॉर्ट से सीधा
3,79,000। और उसमें भी अगर हम देखें तो जो मेन कारण इसका बढ़ने का है कि उनका जो पुट लॉन्ग्स था, जिन्होंने कल खरीदा या पहले से हेज करके रखा था या होल्ड कर रहे थे, प्री बजट स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो पोजीशन रात ओवरनाइट नहीं रखना चाह रहा होगा, उस हिसाब से ऑफ बुलिश, बहुत बुलिश क्लाइंट्स इस समय प्री फेड इवेंट और बजट के पहले मार्केट को लेके। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का वही लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उससे थोड़ा कम शॉर्ट कवरिंग, राइट। यही एक कारण है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर को देखने के बाद यस, उनका बेरिश स्टैंड है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो उन्होंने किया, ये मुझे थोड़ा हेज जैसा ज्यादा लग रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग एडिशन, पर भयानक फ्रेश शॉट्स। अगेन, हेज करना जरूरी होता है उनको, किस तरीके की वो कैश बाइंग करते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना है हमारा ही कैपिटल जो हमने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनको दिया है। प्रॉप डेस्क फ्रेश लॉन्ग ज्यादा, शॉर्ट्स भी है बट उससे कम। क्लाइंट्स भयानक फ्रेश लॉन्ग, बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्टिंग आज के डेट में, बहुत नॉमिनल, जबरदस्त बाइंग करते हुए क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स ओवरऑल सुपर बुलिश मोड में, एफआईआई थोड़ा सा न्यूट्रल हेज, प्रॉप डेस्क बेरिश मोड एकदम। अब देखते हैं लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट हुआ चेंज रहे ही रहे, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी कई बार आ जाते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज का है 5 ट्रेडिंग डे के हिसाब से, आपको शायद इनमें से कई स्टॉक्स में कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में मार्जिनल डिक्लाइन, इतने बड़े स्टीप मूव में पास आप ऊपर 1.31 तक गया, जो बॉर्डर है ओवर बॉट का, ओवर बॉट नहीं बट बॉर्डर जोन में होता है। ब्रेथ आज यस थोड़ा खराब था, पर उतना भी खराब नहीं था जिस तरीके की इंडेक्स में हमने सेल ऑफ देखी। एफआईआई वापस आज सेलर आ गए, काफी लंबा क्वांटिटी में माल बेचा, डीआईआई ने सपोर्ट किया बाइंग में, और बाकी का 900 करोड़ प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के खरीदा आज के मार्केट। स्टॉक ऑप्शंस में चलते हैं, तो स्टॉक ऑप्शंस में 1:2 का कॉल स्प्रेड एफआईआई का, अगेन हेज जैसा स्ट्रेटेजी लग रहा है। पुट में ज्यादा बाइंग है, आप देख सकते हो, पुट से शॉर्ट से, अगेन प्योर हेज प्री बजट। अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं बहुत नॉमिनल कॉल बाइंग, फॉर्म एकदम भयानक पुट कॉल शॉर्टिंग 33,000 में पहुंच गए 2 ट्रेडिंग डे में। प्रॉप डेस्क ने 1:2 का से थोड़ा ज्यादा कॉल स्प्रेड किया है और पुट ज्यादा बाइंग की है इधर में, अगेन हेज सिनेरियो अपना बनाते हुए बजट को रख के। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम हमें ज्यादा दिखता है। क्लाइंट्स एज यूजुअल बहुत बुलिश, 2 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट, पुट साइड में भी एक लॉन्ग के सामने 2.5 शॉर्ट करके गए हैं क्लाइंट्स। तो क्लाइंट हर सेगमेंट में सुपर डुपर बुलिश निकल के आए हुए। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, रेगुलर डेली डाल रहा हूँ इस वीडियो को, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी से जो हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ, आज काफी सेलिंग प्रेशर आया उसमें भी, बट अगेन जो इंडेक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स हाई की तरफ, एक थोड़ा वेज जैसा स्ट्रक्चर अब बनते हुए इसमें, तो अपसाइड निकालना अब जरूरी हो गया इस इंडेक्स के लिए, नहीं तो थोड़ा और ये डाउनवर्ड लेवल प्रेशर में आ सकता है। और कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 10,700 है, सपोर्ट 10,550 पर है अभी के लिए। और मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी, इसके जो हम ऑप्शंस चेक करेंगे अभी, वो है 10,600 का कॉल पुट, क्योंकि वहीं बंद हुआ है।
10,600 का कॉल पुट सपोर्ट है, ऐसे तो एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 165, उसके नीचे 150, फिर सीधा 110, 120, 200 का सपोर्ट आता है। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 180, फिर 195 और फिर 215 का। चलिए 10,600 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, लास्ट 15 मिनट रिजेक्शन है, 160 का सपोर्ट है, 135, उसके नीचे 125, फिर 115, रेजिस्टेंस 160, फिर 70 और बड़ा रेजिस्टेंस सीधा 215 पर आता है इसका। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में यहाँ पर एडिशन है 10,600 कॉल, 10,625, 10,700, उधर नीचे में 10,500 पर भी है, बहुत ज्यादा नहीं। अगेन कल भी हमने देखा कुछ ज्यादा एक्टिविटी राइट इन में इधर मार्केट ने नहीं लिया था नई एक्सपायरी में। कॉल साइड 10,600, 10,650, 10,675, 10,700 है। कॉल साइड आज थोड़ा सा एक्टिविटी बजिंग है जो कल मिसिंग था इसमें। पुट कॉल रेशियो 10,600 का एकदम मार्जिनली, बहुत मार्जिनली बेरिश, बहुत मार्जिनली बेरिश। इधर नजर लगा सकते हैं कल कौन से डायरेक्शन में ये चलेगा। अ, इसमें आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,500, उसके नीचे 10,375, रेजिस्टेंस 10,700, उसके ऊपर 10,825। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई। तो फिन निफ्टी में आज डेली टाइम फ्रेम में ट्वीजर टॉप बना है। कल का हाई आज का हाई ऑलमोस्ट सेम है, 2466, 2464, 2 पॉइंट का डिफरेंस है खाली, ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक थ्योरी में। तो कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले तो 475 पर है, वही वही 465 वाला जो रेजिस्टेंस है वही है कल के लिए। उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सपोर्ट 20,200 पर है, माफ करिएगा 20,200 यहाँ पर। इसके नीचे फिर से प्रेशर टूवर्ड्स 155, एंड फिर क्योंकि देखिए कैंडल जितने भी क्लोज हुए थे लास्ट 3 डेली के, जितना भी लो गया बट क्लोज आके 20,150 के पास हुआ है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वो ही है इसका, उसके नीचे प्रेशर में आ सकता है ये इंडेक्स। चलिए देखते हैं 20,500 का ये कॉल। तो इसमें फिलहाल तो सपोर्ट काफी नीचे है, थोड़ा सा फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं। ये 78% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है, 88 लगा के देखते हैं। 140, फिर सीधा 120 है इसका सपोर्ट। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ा देखिए कंसोलिडेशन हुआ है 195 पर, वो है 95 के ऊपर सीधा यहाँ 210, फिर 225 टू 250। चलिए देखते हैं 20,400 का पुट जबरदस्त साइडवेज है, खाली एक बीच में ही एक शार्प फॉल है और फिर पूरा टाइम पास जोन में कुछ पर कोई कमाई नहीं करके दे रहा है किसी को, एक ही जोन में चिपका हुआ है। सपोर्ट 85, 85 के नीचे सीधा 60, फिर 45, रेजिस्टेंस 140, और फिर एक 170, यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है 220 से लेके 240, 175 उसके पहले एक रेजिस्टेंस है बट बड़ा वाला रेजिस्टेंस 225 से 245 पर है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है इधर। सो यहाँ किसने क्या किया वो देखते हैं। आज ये सारा मार्केट का ध्यान लगता है बैंक निफ्टी निफ्टी पे चला गया कल के लिए। यहाँ 20,300 पर थोड़ा एडिशन है, 20,000 पर थोड़ा है,
इन द मनी कुछ नहीं है, एकदम वर्चुअली एब्सेंट। कॉल साइड में भी इन द मनी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मोस्टली एफआईआई इन द मनी बायर होते हैं, मिसिंग है। 20,300 पर है थोड़ा, 20,500 पर है थोड़ा, और उसके बाद कुछ नहीं है, एकदम एब्सेंट है जैसे मार्केट से। 20,300 का पुट कॉल रेशियो, मार्जिन बहुत ना के बराबर बेरिश है, बट फ्लैट ही बोलूंगा इसको फिलहाल, 20,300 के कॉल को। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए आए हैं वो है 20,075, उसके नीचे 19,875 रेजिस्टेंस, 2250, 20,500 सॉरी, उसके ऊपर 20,700। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी को, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में आज स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडलस्टिक बना है। अगेन अनसर्टेनिटी से ज्यादा इसको हम अलाइन करते हैं। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 45,600 पर है, आज के हाई से थोड़ा नीचे 45,600। उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो अटेम्प्ट करेगा फर्दर अप टूवर्ड्स 46,200 का। पर याद रखिए इचिमोकू क्लाउड के अंदर है, क्लाउड मतलब वोलेटिलिटी, जबरदस्त वोलेटिलिटी टाइम होता है वो। ऐसे भी बजट वीक तो और भी वोलेटिलिटी की प्रिपरेशन। सपोर्ट जो है वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, 44,900 का। वैसे तो 150 भी है, बट मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल 44,900 है। इसके नीचे सस्टेन होने लग गया तो गड़बड़। क्योंकि आप देखो इसमें भी वही है जो फिन निफ्टी में है, भले कैंडल 2 दिन का कैंडल डाउनवर्ड प्रेशर में था लास्ट वीक, बट क्लोज जाके 44,950 के ऊपर कर रहा था। तो ये 950 अगर नहीं सस्टेन कर पाएगा इस बार, तो फुल ऑन प्रेशर में आ सकता है, बिकॉज वो थर्ड अटेम्प्ट हुआ इस केस में और डाउनवर्ड प्रेशर का। उस हिसाब से मेरे लिए वो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के लिए भी, और थर्सडे बजट के दिन में भी उसको मैं देखूंगा। तो 45,400 का कॉल चेक कर रहा हूँ, एकदम डे लोज पर बंद हुआ है 170 के पास। पूरा दिन देखिए अटेम्प्ट क्या रहा, थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा वीक हुआ, फिर पुल बैक, फिर वो डाउन। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 2 बजे के बाद कोई मोमेंटम ही नहीं है, एक ही रोल जोन के अंदर में दोनों साइड पिटाई हो रही है, कॉल राइटर और कॉल बायर की इधर। तो 175 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है वो देखते हैं। चलिए इसका पहले सपोर्ट मेजर कर लेते हैं। 175, 165 के नीचे 100 है, फिर सीधा खत्म 34 तक डाउनवर्ड। कल अगर मार्केट वीक खुलता है या फ्लैट रहता है फर्स्ट आवर, तो ये कॉल पर प्रेशर आ जाएगा, फिर हम उसको इसी को एक रेजिस्टेंस मानेंगे, फिर उस हिसाब से कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया। नहीं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 230 का है, बट ये बहुत क्लोज है। थोड़ा ऊपर का रेजिस्टेंस लेते हैं 275 टू 300, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 415 इस कॉल के लिए। 415 एक्सपायरी डे इस कॉल का जाना मतलब मार्केट सुपर स्ट्रॉन्ग फिर उस केस में। चलिए देखते हैं पुट, 45,300 का पुट दे रहा हूँ। ये भी देखिए पूरा दिन बोर किया, कुछ नहीं किया, एक ही जगह में चिपका हुआ है, और एकदम लोज से लास्ट 15 मिनट का कैंडल बाउंस बैक किया है। उसको अगर हम इग्नोर करें तो एकदम लोज पे बंद हुआ था 160, उसके नीचे सपोर्ट है 110 का, और फर्दर डाउन सपोर्ट अगर हम खोजते हैं इसमें 130, 175 सपोर्ट्स है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका वो भी चेक कर लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 220, फिर 265, फिर 375, और फिर तो बहुत बड़ा ये 375, 400 इजी नहीं है, बट 375, 400 अगर कल की एक्सपायरी में ये फुट जाता है तो आप समझो कहाँ चला गया होगा बैंक निफ्टी। 44,900 को टेस्ट कर रहा होगा उस समय, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता होगा, फिर तो उस हिसाब से हम माइंड में रखेंगे इसको। ऑप्शन को इसका ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं कल के लिए।
तो क्या बता रहा है हमको ये एडिशन 45,300 यहाँ पर है, अच्छा एडिशन है, नीचे नहीं जाते हैं, प्रीमियम बहुत लो है, बट सॉलिड एडिशन 45,200 पर है, बहुत सॉलिड एडिशन एकदम। थोड़ा सा इन द मनी भी है 45,400, उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, बिकॉज हमने देखा है लास्ट वीक काफी सिवियर सेलिंग आई थी, तो ऑप्शन पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल राउंड फिगर वाला पुट है और प्लस हेज वाले होंगे इधर, और उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं अभी भी बरकरार यहाँ पर पुट राइटर, पुट हुआ है काफी बड़ा है उधर। कॉल साइड अनवाइंडिंग है, बाउंस के सब ट्रेडर आउट। एडिशन 45,200 पर देखिए, काफी बरकरार जबरदस्त एडिशन यहाँ पर भी इन द मनी एडिशन आते हुए 45,300, उसके ऊपर यस फुल ऑन एडिशन होते हुए, क्योंकि आज का कैंड जो पुल बैक आया है उस हिसाब से ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है उतना। और आज के जो पुट कॉल रेशियो है 45,300 का, ये मार्जिनल, ये बुलिश है, फिलहाल तो बुलिश ही है ये वाला इधर में। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कल ये 45,300 किस साइड में टिल्ट करता है, फिर देखते हैं पूरा दिन उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या कौन से साइड में मूव करेगा ये। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 44,900, उसके नीचे 44,450 रेजिस्टेंस, 45,800, उसके ऊपर 46,300। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज एक डार्क क्लाउड कवर बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। कल के शार्प मूव को पूरा नहीं रिट्रेस कर सका, मोर देन 50% कर दिया उसने रिट्रेस और एक अच्छे सपोर्ट को टेस्ट करके उसके नीचे बंद किया, 630 का क्रूशल था। तो अब कल से जितना ये 21,500 के नीचे सस्टेन करेगा, अगर अगर करता है तो मतलब बहुत खराब हो सकता है, अगर स्पेशली डेली क्लोज बिलो 21,500 अच्छा नहीं रहेगा इस सिनेरियो के लिए, और स्पेशली बजट को सामने देखते हुए। और ओवरऑल बिलो 21,500 नेक्स्ट सपोर्ट 450 है, फिर 350 है, वैसे जाके है प्री बजट, तो देखते हैं क्या होता है उस हिसाब से कल। सो ये लेवल क्रूशल मेरे लिए, इवन क्लोजिंग बेसिस में 21,500। रेजिस्टेंस जो है वो डेली का इचिमोकू का जो बेस लाइन है आज का, वो पहला रेजिस्टेंस हो गया आप 21,625, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यस पॉसिबिलिटी है वापस 700 की तरफ जाए और शायद और भी कुछ कर सकता है, ये गैप एरिया को भी शायद फिर कवर करने की कोशिश करेगा। तो अर्लीस्ट 625, उसके पहले तो मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रांग रिकवरी दिखते हुए नहीं लग रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं 21,500 शैडल कॉल पुट को। कॉल में काफी गिरावट आज, कल के सुपर डुपर रैली के बाद काफी गेन्स दे दिया इसने। अब सपोर्ट का है, सपोर्ट है 150, फिर सीधा 115, और फिर तो ड्रॉप 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 करके पूरा नीचे की तरफ निकलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो काइंड ऑफ डबल टॉप, जो हमने कल बात की थी इसकी कि 20 ये लेवल काफी क्रूशल था कल, 21,700 के कॉल का सिमिलरिटी इधर भी है, रेजिस्टेंस का डाउनवर्ड आया और एग्जैक्ट वहां से ही रिजेक्शन हुआ है कल के हाई से। तो ये अब इसका जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस छोटा वाला है 215, बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 260 पर दिख रहा है, 100 पॉइंट ऊपर, विच इज लगभग 21,625 का लेवल। उसके ऊपर 285, 90 और फिर 340 इस कॉल के लिए रेजिस्टेंस है। 21,500 का पुट चेक करते हैं। 21,500 का पुट रेजिस्टेंस देखिए इधर है 170, इतना इजी नहीं होगा 170 से 200 निकालना, इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 230 के पास। तो मतलब स्पॉट निफ्टी 21,300 250 एक बहुत बड़ा सपोर्ट टाइप लग रहा है इस पुट को देख के फिलहाल, उस लेवल पर जाके। और ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट का है, सपोर्ट 95, फिर ऑल द वे डाउन टू 75, 60 एंड देन 50,
इस समय इसके लिए। चलिए इसमें हम ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो क्या किया आज, देखिए पुट में 11,021,500 पुट में कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जिट लेते हुए, 21,350 में भी कॉन्फिडेंस नहीं, 400 में भी कॉन्फिडेंस नहीं, डाउनवर्ड में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। पुट राइटर का बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिसिंग निफ्टी में, बहुत नॉमिनल एडिशन होते हुए एकदम। ऊपर में भी आप देखिए जबरदस्त का जबरदस्त एकदम। बाकी इंडेक्स में इतना पैनिक नहीं है पुट राइटर का जितना इधर दिख रहा है, और अभी भी हुआ है बरकरार। 21,600 का देखिए हुआ है, 21,700, 21,550, काफी बड़ा हुआ है इधर में, अभी भी ओपन खड़ा है। कॉल साइड अनवाइंडिंग, कल के रैली के बाद कॉल वालों का नॉकआउट पूरा निकाल दिया माल। अभी भी हुआ है 21,400 पर, अच्छा हुआ है, खड़ा है 21,200 में भी है। एडिशन राइटिंग 21,500 पर आते हुए, इवन दो 21,500 का पुट कॉल रेशियो बाद में करते हैं, उसको पहले ये देख लें। एडिशंस है, जबरदस्त एडिशन है नॉन स्टॉप। अगेन ऐसे दिनों में यही देखने को मिलता है कॉल साइड में, बट पुट साइड में इतना पैनिक नहीं देखने को मिलता है, वो आज देखने को मिला है। तो क्लियरली ऑप्शन पुट राइटर्स निफ्टी पे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं उतना इस समय, ओवरनाइट पोजीशन बजट के पहले। और यहाँ जो मैं बोल रहा था पुट कॉल रेशियो, ये अभी भी बरकरार बुलिश है, 37 lakhs 21 lakhs के सामने। तो क्लियर इंडिकेशन कल फर्स्ट आवर में मिल जाएगा किस साइड हैवी हो रहा है, उस साइड आप अपने डायरेक्शन वैसे बनाने का सोच सकते हैं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 21,300, उसके नीचे 21,075, रेजिस्टेंस 21,750, उसके ऊपर 21,950। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।